Good morning students. Today we are going to start a new chapter, that is fraction. So fraction में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग या पार्ट। ठीक है, जैसे ये पेपर है, ये एक पेपर मेरे पास है। इस पेपर को अगर मैं ऐसे पूरा रखती हूँ तो ये क्या होगा, ये है पूरा एक पेपर। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे 1। ठीक, अब इसके बाद हम जब इसको फोल्ड करते हैं, मान लीजिए मैंने इसको, बस एक चीज ध्यान रखना है कि इसको इक्वली फोल्ड करना है। आपने जैसे फोल्ड किया तो ये बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपने इसको इक्वली फोल्ड किया तो ये इसका कितना पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये पूरे का कितना पार्ट है, पूरे इसका हाफ पार्ट। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको फोल्ड दोबारा करते हैं तो हम इसको इक्वली फोल्ड करते हैं, एक बात का ध्यान रखना है। तो हमने इसको फिर फोल्ड किया, अब ये जो पार्ट है ये इस पूरे का कितना पार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये कितने फोल्ड में हो गया, 4 फोल्ड में, है ना। तो 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हैं। और इस पूरे का ये जो एक पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, इसी तरह से आप और भी इसके पार्ट्स कर सकते हैं। इसी तरह से सर्कल आप लेते हैं या आप ट्रायंगल लेते हैं, या मान लीजिए सिंपली आपने एक एप्पल लिया, तो वो एप्पल है, अब आपके 4 फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में बांटना है, तो आप उसको क्या करोगे, 4 कट्स करोगे इक्वली, है ना, ताकि आप चारों को बांट सको। तो हर एक के पास कितना पार्ट आएगा उसका, 1/4। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें 4 पार्ट्स किए। अब हम इसको अब इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक होल है, मान लीजिए ये एक एप्पल है। ठीक है, अब 2 लोगों में एप्पल को डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, अगर 4 में डिवाइड करना है तो 4 इसके क्या करेंगे, ये 4 पार्ट करेंगे, और ये यहाँ पर 1/4 पार्ट चारों को बटेगा। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है इसका, ये इसका कहलाएगा हाफ पार्ट, यानी 1/2। ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, और दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, ये 1। इसी तरह से यहाँ पर ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये चारों मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, लेकिन इसके जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट मिला के कितना होगा, हाफ। ठीक है, ये 2 पार्ट मिला के हाफ, यानी 1/4 प्लस 1/4 कितना हो गया, 1/2, और 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये हो जाएगा 1। यहां पर ऐसा ही होगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरह से अब जब आपको 8 लोगों के बीच में बांटना है एप्पल को, तो आप उसके 8 पार्ट्स करोगे। ठीक है, तो एक को कितना मिलेगा, ये शेडेड पार्ट है, एक व्यक्ति को 1/8 पार्ट उसका मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप कहोगे 2 व्यक्तियों को तो कितना मिल जाएगा, फिर 2 पार्ट को शेड करना पड़ेगा, मतलब 2/8 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3 के लिए निकालोगे, 4 के लिए निकालोगे, 5 के लिए निकालोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें कर सकते हो। इसी तरह से रेक्टेंगल है, जब रेक्टेंगल को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में तो ये हाफ पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 2 हाफ पार्ट हो गए, जैसे मैंने अभी आपको पेपर पे बताया है। तो सेम पेपर की तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ये होल है मतलब 1 है, 1 का ये हाफ हो गया, मतलब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, तो 2 आधे मिलाकर के 1 बन गया। अब यहाँ पर ये 4 पार्ट किए, तो चारों मिलाकर के 4 पार्ट कितना हो गया, 1 हो गया, लेकिन एक पार्ट जो इसका होगा ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पर ये जो 2 पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट हैं और ये हाफ हाफ है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2/4, यानी 4 यहाँ पर पार्ट हैं इसके। देखो एक चीज समझने की है इसमें, अभी आप एक चीज देखते आ रहे हो कि जहां भी टोटल पार्ट जितने होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं, नीचे तरफ होते हैं। नीचे यानी ये न्यूमरेटर कहलाता है, और ये डिनोमिनेटर कहलाता है। जो नीचे का पार्ट है वो डिनोमिनेटर, और जो ऊपर का पार्ट है वो न्यूमरेटर। तो जैसे आप एग्जाम में कहते हो कि आपको आउट ऑफ 100 50 मार्क्स मिले या 90 मार्क्स मिले, तो आप कैसे लिखते हो उसको, 90/100, है ना। तो 100 में से आपको 90 मार्क्स मिले। अब ऐसे ही 4 पार्ट्स में से 2 को आपने शेड किया, ठीक है, तो कितना हो गया, 2/4।
अब यहाँ पर आपने 4 पार्ट में से 1 को शेड किया या 1 पार्ट किसी को दिया तो 1/4, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपने शेडेड पार्ट में, यहाँ पर 4 पार्ट में से आपने शेडेड पार्ट, ये 3 पार्ट शेड कर दिए, ये 3 भाग किसी को दे दिए। मान लीजिए आपके पास एक एप्पल है, आपने उसके 4 पार्ट किए और आपके 4 दोस्त थे आप लोग सब मिला के, है ना। उसमें से क्या हुआ कि आपके 2 दोस्त चले गए। अब क्या हुआ, वो 2 दोस्त का हिस्सा आपके दूसरे वाले दोस्त ने खा लिया, तो उसको कितना भाग मिल गया, उसका आपने एक ही खाया और उसने 3 भाग खा लिए, तो क्या हो गया 3/4, यानी उसको कितना हिस्सा मिला, 3 हिस्से मिले। 4 में से, इस 4 में से 3 हिस्से आपके दोस्त ने खा लिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हो, और इसको हम कहते हैं, जो हम पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। और जो इसका, जैसे यहां पर 2 है तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और इसके नीचे जो होता है वो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इनकी स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं मैथमेटिकल जिनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 7.1, ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें आपको राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन, जो शेडेड पोर्शन है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना पार्ट। अब पहले तो हम इसमें ये देखेंगे कि टोटल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 पार्ट्स हैं, तो 4 कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 एंड 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/4, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। और शेडेड पार्ट कितने हैं, एक शेडेड नहीं है, बाकी सब शेडेड है, मतलब 8 पार्ट है शेडेड, तो ये 8/9 हो जाएगा। इसी तरह से यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट है इसके टोटल, डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। और कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 एंड 3, तो 3/7। क्लियर है सबको। इसी तरह से आप बाकी जो है वो भी कर सकते हैं। अब यहां पर कलर द पार्ट अकॉर्डिंग, सेकंड क्वेश्चन है कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। जो गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर करना है पार्ट को। कोई भी कलर आप कर सकते हो, आपको शेड करना, सीधी सी बात है। तो हम इसमें जो शेड करेंगे वो हम ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/6 जो है, ये 1/6 क्या है, यहां पर ये एक पार्ट है, 6 में से 1 पार्ट को शेड करना है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो टोटल पार्ट है और उनमें से 1 को आपको शेड करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। अब कोई भी एक पार्ट आप इसका शेड कर दो, तो ये हो जाएगा 1/6। अब ये कह रहे हैं 1/4, यानी ये 4 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, इसका कोई भी एक पार्ट आप शेड कर दो। मान लीजिए हमने ये किया, इसको हमने शेडेड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/4, या इनमें से आप कोई भी एक शेड करोगे तो वो 1/4 हो जाएगा। अब ये 3 पार्ट है टोटल, ये 3 लिखा है ना, तो 3 पार्ट है टोटल, उसमें से 1 को शेड करना है, तो 1/3 हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब आपका आता है 4/9। 4/9 पार्ट कैसे शेड करोगे, 9 यहां पर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पार्ट है टोटल। जो डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं उसके, है ना, और जो न्यूमरेटर में होता है वो कितना होता है, वो जितने शेडेड पार्ट हैं। अब आपको शेड करना है 4 पार्ट को, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इस तरीके से करोगे तो एक तरह का पैटर्न भी आपको मिल जाता है और वो अच्छा भी दिख रहा है ना। आप वैसे भी और भी कोई आप 4 पार्ट शेड कर सकते हो, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है।
आप ये 4 भी कर सकते हो, ये 4 भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप 4 पार्ट इसके शेड कर सकते हो, कहीं गलत नहीं होगा। यहां पर भी आप इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट, ये या ये कोई सा भी आप शेड कर सकते हो। ऐसे ही इसमें भी और ऐसे ही इसमें भी कोई भी एक पार्ट आपको शेड करना है। जो मैंने किया है वो जरूरी नहीं कि आप वही करें, आप कोई दूसरा पार्ट भी शेड कर सकते हो, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द एरर्स इफ एनी, थर्ड क्वेश्चन है। यहां पर कोई अगर एरर है तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप कैसे पता करोगे? अब ये देखो, ये ट्राइंगल है, ठीक है। क्या ये ट्राइंगल का हाफ पार्ट है, ये वाला शेडेड पार्ट? ट्राइंगल का हाफ पार्ट तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है कि ट्राइंगल जो बनाया उसमें हमने जब इस तरीके से किया, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऊपर और नीचे के भाग एकदम बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बराबर नहीं, इसलिए ये हाफ पार्ट नहीं होगा। सो क्या होगा, यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये 1/4 पार्ट है, क्या ये शेडेड पार्ट 1/4 लग रहा है आपको? ये छोटे पार्ट हैं, ये वाला बड़ा है। हमें क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप किसी फ्रैक्शन को करते हो, जब भी हम फ्रैक्शन करते हैं तो हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो जब इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे तभी ये 1/4 होगा, ठीक है। तो 1/4 कब होगा, जब हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे। तो एक पार्ट जब लेंगे तब 1/4 होगा। लेकिन अभी क्या है, ये छोटा पार्ट है, ये बड़ा पार्ट है ना, तो इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। और इसको आप इस तरीके से कर सकते हो कि बीच से एक लाइन खींच करके एक साइड का पार्ट शेड हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। फिर यहां पर 3/4 के लिए, क्या ये 3/4 आपको लग रहा है? 4 पार्ट है क्या इसके बराबर? नहीं है। तो जब 4 पार्ट बराबर नहीं है तो ये 3/4 भी नहीं होगा। देखो, हमने 4 पार्ट बराबर कहाँ किए थे, यहां किए थे। 4 पार्ट बराबर किए थे, तो यहाँ पे ये 4 पार्ट बराबर किए थे। जैसे इस वाले में, पहले सेकंड वाला देखो, ये 4 पार्ट हमने किए थे, तो ये क्या आ गया था, ये 1/4 था। तो यहाँ पे तो ये 1/4 होगा नहीं। फिर 3/4 के लिए किस तरह से आएगा, इस तरीके से हम जब सर्कल बनाएंगे और ये पार्ट होगा, इस तरीके से बराबर पार्ट करेंगे। और उसके बाद बराबर पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे। कौन सा पार्ट, 4 में से 3, तब ये 3/4 होगा। क्या ये लग रहा है? नहीं है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इसमें भी एरर है। अब इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप करेंगे, और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए, या फिर हम अगले क्लास में इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।